नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 की एक पोएम है रिस्क्स, इसको आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके पोइट कौन है। तो पोइट का नाम है जेनिट रैंड। जेनिट रैंड के द्वारा लिखी गई एक छोटी सी बड़ी ही खूबसूरत पोएम है और जिसके अंदर लाइफ का एक बहुत ही सुंदर मैसेज है। पोएम का नाम है रिस्क्स यानी जोखिम यानी कि खतरे। इस पोएम के अंदर ये बताया गया है कि जीवन में सभी कामों में कोई ना कोई रिस्क होता है, कोई ना कोई खतरा होता है और अंत में ये बताएगा कि रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो फिर हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे और हम सिर्फ गुलाम बन करके रह जाएंगे। सबसे पहले मैं इस पोएम को ज़ोर से रीड करूँगा और आप मेरे पीछे पीछे रिपीट भी करेंगे। To laugh is to risk appearing the fool. To weep is to risk appearing sentimental. देखिए appearing दो बार आ गया। थर्ड लाइन, to reach out for another is to risk involvement. To expose feelings is to risk exposing your true self. To place ideas and dreams before a crowd is to risk being called naive. यहाँ रुकते हैं और देखते हैं कि इस स्टेंजा के अंदर पोइट क्या कह रहा है। उसने कुछ चीज़ें बताई हैं और आगे उनके अंदर क्या रिस्क है वो बताया है। पहली लाइन में उसने कहा है कि जो लाफ करना है यानी कि हंसना है, लाफ करने में क्या रिस्क है कि लोग हमें फूल समझ लेंगे, हमें मूर्ख समझ लेंगे। अगर हम ज़्यादा हंसते हैं तो लोग हमें फूल समझेंगे। टू लाफ इज़ टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। सेकंड लाइन में कह रहा है रोने में भी रिस्क है। वीप माने होता है रोना। अब रोने में क्या रिस्क है कि लोग हमें सेंटीमेंटल समझ लेंगे। सेंटीमेंटल का मतलब होता है भावुक। ऐसा व्यक्ति जो भावनाओं में जल्दी बह जाता है, बहुत जल्दी रोना धोना शुरू कर देता है ना, ऐसा व्यक्ति सेंटीमेंटल होता है। तो उसने कहा अगर हम वीप करेंगे, रोएंगे, तो लोग हमें सेंटीमेंटल समझ लेंगे। टू रीच आउट फॉर अनदर इज़ टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है शामिल होना, किसी के साथ शामिल होना। बागड़ी में कहते हैं ना सागे रल जानो, पंजाबी में कहते हैं नाल रल जाना, वो होता है इन्वॉल्वमेंट। तो इस लाइन में उसने कहा है कि अगर हम रीच आउट करते हैं यानी किसी के पास जाते हैं, रीच माने पहुंचना होता है, अनदर दूसरा व्यक्ति हो गया। टू रीच आउट फॉर अनदर इज़ टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। यदि हम किसी दूसरे के पास जाते हैं तो उनकी बातों में हम भी शामिल हो जाते हैं। यदि वो कोई बुरा कार्य करते हैं तो उसमें हमारा नाम भी आता है। अगर हम रीच आउट करते हैं दूसरे के पास तो हम भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट लाइन, टू एक्सपोज फीलिंग्स। अब फीलिंग्स होती हैं भावनाएं, हमारे एहसास। अगर हम उनको एक्सपोज करें यानी हमारी भावनाएं हम दूसरों को दिखाएं तो उसमें भी रिस्क है। उसमें क्या रिस्क है? To expose feelings is to risk exposing your true self. Your true self यानी अपनी सच्चाई, अपने आप को आप किताब के रूप में दूसरे के सामने खोल के रख रहे हैं। यहाँ पे आया था एक्सपोज और यहाँ उसकी फोर्थ फॉर्म आई है एक्सपोजिंग। यदि हम हमारी भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो हम अपने आप को व्यक्त करते हैं, इसमें ये रिस्क है। To place ideas and dreams before a crowd is to risk being called naive. देखो नाइव का मतलब होता है नौसिखिया व्यक्ति, अनजान व्यक्ति, जिसको ज़्यादा अनुभव नहीं है, ऐसा व्यक्ति होता है नाइव। लोग हमें नाइव समझ लेंगे कब? यदि हम हमारे आइडियाज़, हमारे जो विचार हैं या हमारे जो ड्रीम्स हैं वो लोगों के सामने अगर रखें कि जी मैं तो ये करने वाला हूँ, मेरा ये आइडिया है, मेरा ये ड्रीम है, यदि ये चीज़ें हम लोगों के सामने रखते हैं तो लोग हमें नौसिखिया समझ लेंगे
कि ये तो अनाड़ी है, आप नाइव को अनाड़ी भी कह सकते हो। नेक्स्ट स्टेंजा में चलते हैं। टू लव इज़ टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है लौटना, यानी बदले में। तो लव करने में भी रिस्क है कि हमें बदले में प्यार नहीं मिलेगा। टू लिव इज़ टू रिस्क डाइंग। अब जिंदा रहना, लिव माने रहना, और डाइंग मरना। जिंदा रहने में भी मरने का डर है, रिस्क तो हर चीज़ में है। टू होप इज़ टू रिस्क डिसअपेयर। डिसअपेयर का मतलब होता है निराशा, हताशा। तो अगर हम होप करते हैं, उम्मीद करते हैं, तो उसमें क्या रिस्क है? उसमें रिस्क है डिसअपेयर, यानी हमें निराशा हाथ लगेगी। टू ट्राई इज़ टू रिस्क फेलियर। कोशिश करने में, ट्राई करने में क्या रिस्क है? फेलियर का। फेलियर मतलब असफलता का। यदि हम कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, तो हमें रिस्क है कि हमें असफलता हाथ लगेगी। इतनी लाइनों में पोइट ने, जिनका नाम मैंने आपको पहले बताया था जेनिट रैंड है, तो इतनी लाइंस में उसने ये बताया है कि अलग अलग चीज़ों में अलग अलग रिस्क है। लाफ में फूल होने का रिस्क है, वीप में सेंटिमेंटल होने का रिस्क है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों में उसने रिस्क गिनाया है। अब हम पोएम में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से पोइट अपनी बात को चेंज कर रहा है। ऊपर उसने बताया कि इन चीज़ों में क्या रिस्क है, और अब वो बताएगा कि रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए स्टार्टिंग ही हो रही है बट, परंतु रिस्क मस्ट बी टेकन। अब मस्ट का यूज़ आप जानते हो, मस्ट का यूज़ तब करते हैं जब कोई चीज़ बहुत ज़रूरी हो। तो वो कह रहा है बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन रिस्क अवश्य लेनी पड़ेगी। बिकॉज, क्योंकि द ग्रेटेस्ट हैज़र्ड, हैज़र्ड का मतलब होता है जोखिम, यानी खतरा, यानी रिस्क। कह रहा है क्योंकि सबसे बड़ा खतरा क्या है? खतरे तो इन सब चीज़ों में हैं, लेकिन सबसे बड़ा खतरा क्या है? बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैज़र्ड इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग। सबसे बड़ा खतरा है कि हम कोई रिस्क नहीं लेते। नथिंग, लाइफ में कोई रिस्क नहीं लेना ही सबसे बड़ी रिस्क है। इन दो लाइंस में उसने ये बताया। आगे बता रहा है द पर्सन हु रिस्क्स नथिंग। एक व्यक्ति जो कोई खतरा नहीं उठाता है। बहुत ही खूबसूरत लाइन है। द पर्सन हु रिस्क्स नथिंग, एक व्यक्ति जो कोई खतरा नहीं उठाता है। डज नथिंग, कुछ नहीं करता है। हैज़ नथिंग, उसके पास कुछ नहीं होता है। इज़ नथिंग, वो खुद कुछ नहीं होता है। एंड बिकम्स नथिंग, वो कुछ नहीं बन पाता है। तो बड़ी ही खूबसूरत ये दो लाइनें थी कि द पर्सन हु रिस्क्स नथिंग, डज नथिंग, हैज़ नथिंग, इज़ नथिंग एंड बिकम्स नथिंग। देखिए नथिंग का कितनी बार यूज़ हुआ है, काउंट कीजिए आप। 1 2 3 4 5 टाइम्स इसमें नथिंग का यूज़ हुआ है। इसको बोलते हैं रिपीटिशन, दोहरान। जब पोइट किसी बात को दबाव दे के कहना चाहता है तो वो उसमें किन्हीं शब्दों को रिपीट करता है, जैसे इन दो लाइंस में नथिंग को रिपीट किया गया है। आगे बढ़ते हैं। दे में अवॉइड सफरिंग एंड सॉरो। ये जो दो शब्द आए हैं सफरिंग एंड सॉरो, मोटे तौर पर इनका एक ही मतलब होता है दुख या तकलीफ। दुख तकलीफ, सफरिंग एंड सॉरो। अवॉइड माने होता है बचना। दे में अवॉइड सफरिंग एंड सॉरो, वे दुख तकलीफ से तो बच सकते हैं भी अगर रिस्क नहीं लेंगे। देखिए रिस्क लेंगे तो कुछ ना कुछ मुश्किलें आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी, लेकिन अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो हो सकता है हम दुख तकलीफ़ों से बच जाएं। देखिए सफरिंग एंड सॉरो, दुख तकलीफ से हम अवॉइड कर लें, बच जाएं। बट, परंतु दे कैन नॉट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव, लिव।
तो आप सफरिंग एंड सॉरो से तो बच जाओगे, लेकिन आप ये काम नहीं कर सकते। कौन कौन से काम नहीं कर सकते? दे कैन नॉट लर्न, सीख नहीं सकते, फील, कुछ एहसास नहीं कर सकते, वो महसूस नहीं कर सकते, चेंज, बदलाव नहीं ला सकते, ग्रो, उन्नति या तरक्की नहीं कर सकते, लव नहीं कर सकते, और यहाँ तक कि लिव, जिंदा ही नहीं रह सकते। चेन्ड बाई देयर सर्टिट्यूड। अब चेन का मतलब हम जानते हैं जंजीर होती है, चेन। चेन्ड बाई देयर सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड का मतलब होता है निश्चितता, निश्चितता। जब हमें ये पता हो कि यही चीज़ होगी, वो जो भाव होता है उसको बोलते हैं सर्टिट्यूड। चेन्ड बाई देयर सर्टिट्यूड, निश्चितता से बंधे हुए, निश्चितता के गुलाम होकर के। दे आर स्लेव्स, वे गुलाम हैं, क्योंकि वो निश्चितता में बंधे हुए हैं। जो मिल रहा है वही लिए जा रहे हैं, कुछ नया करने के लिए कोई रिस्क नहीं उठा रहे हैं। तो वे क्या हैं? वे बंधे हुए हैं निश्चितता से। वे क्या हैं? दे आर स्लेव्स, वे गुलाम हैं। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, फ्रीडम स्वतंत्रता। फॉरफिटेड, फॉरफिट का मतलब होता है त्याग देना। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता त्याग दी है, वे अपनी स्वतंत्रता से वंचित हो गए हैं। हो सकता है उन्होंने सफरिंग एंड सॉरो को अवॉइड कर लिया हो, लेकिन वे ना तो लर्न कर सकते हैं, ना फील, ना चेंज, ना ग्रो, ना लव, ना लिव। वे तो जंजीरों में बंधे हुए हैं, वे स्लेव्स हैं। उन्होंने अपनी फ्रीडम को फॉरफिट कर दिया है, त्याग दिया है। और लास्ट लाइन, जो कि इस पोएम की मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, उसमें वो बता रहा है कि सच्चे अर्थों में स्वतंत्र कौन है, आज़ाद कौन है सच्चे अर्थों में? ओनली, केवल, ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु, जो, रिस्क्स, जो खतरा उठाता है ना, इज ट्रूली फ्री, वही सच्चे अर्थों में, ट्रूली यानी सच में, वही स्वतंत्र है। वही व्यक्ति स्वतंत्र है जो खतरा उठाता है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ खतरा उठाने का मतलब आंख बंद करके ऐसे काम करना नहीं है जिसमें सीधी जान जाने का जोखिम हो। खतरे उठाने का मतलब सोच समझकर किसी कार्य को करना है। अब अबाउट द पोएम को अगर हम देखें तो इसमें एक बात कही है उसने, मोटिवेशनल पोएम है ये, प्रेरणादायक पोएम है। इस पोएम को पढ़ के हमें प्रेरणा मिलती है कि रिस्क तो सब चीज़ों में है, लेकिन रिस्क हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिस्क कोई रिस्क ना लेना है। तो ये एक मोटिवेशनल पोएम है। इस पोएम को पढ़ करके हमें प्रेरणा मिलती है। अंत में एक बार मैं आपको इस पोएम के अंदर आए हुए वर्ड्स को फिर से बता देता हूँ। लाफ, हंसना, आप खुद जवाब दीजिएगा। रिस्क, खतरा उठाना। अपीयर, प्रतीत होना या लगना। फूल, मूर्ख। वीप, रोना। अपीयरिंग यानी प्रतीत होना, लगना। सेंटिमेंटल, भावुक। इन्वॉल्वमेंट, सागर अड़ जानो, शामिल होना। एक्सपोज, दिखाना, फीलिंग्स, भावनाएं। एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। आइडियाज, ड्रीम्स। क्राउड, भीड़। नाइव, अनाड़ी व्यक्ति जिसको ज़्यादा अनुभव नहीं है। लव, रिटर्न, बदले में। लिव, जिंदा रहना। डाइंग, मरना। होप, उम्मीद। डिसअपेयर, हताशा या निराशा। ट्राई, कोशिश। फेलियर, असफलता। फिर उसने कहा था ना, बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैज़र्ड। इस हैज़र्ड का मतलब भी जोखिम या खतरा होता है। फिर उसने बड़ी खूबसूरत 2 लाइनें लिखी थी। द पर्सन हु रिस्क्स नथिंग, नथिंग का मतलब होता है कुछ भी नहीं।
बागड़ी में कहते हैं ना की कोनी, उसको इंग्लिश में बोलते हैं नथिंग। तो उसने कहा था द पर्सन हु रिस्क्स नथिंग, जो व्यक्ति कोई रिस्क नहीं उठाता, डज नथिंग, वो करता भी कुछ नहीं है, हैज़ नथिंग, उसके पास भी कुछ नहीं होता, इज़ नथिंग, वो खुद भी कुछ नहीं होता, एंड बिकम्स नथिंग, वो कुछ बन भी नहीं पाता। अवॉइड बचना, सफरिंग एंड सॉरो दुख तकलीफें, दोनों अपने आप में अलग शब्द हैं जिनका लगभग एक जैसा अर्थ है। आगे था लर्न सीखना, फील महसूस करना, चेंज बदलना, ग्रो उन्नति करना, लव लिव, चेंड बंधे हुए, सर्टिट्यूड निश्चितता, स्लेव्स गुलाम। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, फ्रीडम स्वतंत्रता, और फॉरफिट कर देना यानी त्याग देना, छोड़ देना। और लास्ट लाइन जो कि इस पोएम की सबसे खूबसूरत लाइन थी, ओनली ए पर्सन हु रिस्क्स इज ट्रूली फ्री, केवल वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में स्वतंत्र है, आज़ाद है, जो खतरा उठाता है। जेनी ट्रेंट की लिखी हुई एक मोटिवेशनल पोएम है। थैंक यू, गुड बाय।